गम्स ब्लीडिंग, गम्स जिसको हम जिंजीवा बोलते हैं, और ये जो टूथ को सपोर्ट रखता है, इसका मेन फंक्शन होता है टूथ को सपोर्ट करता है। तो इसी गम्स में से जब ब्लीडिंग होने लगता है तो उसको गम्स ब्लीडिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जब वो कुछ फल खाते हैं या फिर जब जब ब्रश करते हैं उस समय उसको ब्लड निकलता है और पता लगता है कि गम्स ब्लीडिंग होते हैं। अब गम्स ब्लीडिंग अगर लंबे समय तक अगर ब्लीडिंग हो तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। पता चलता नहीं कि पेशेंट को एनीमिया क्यों हुआ। एक गम्स ब्लीडिंग का बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है जिसमें गम्स से ब्लड लॉस होते हैं। होते क्यों हैं? गम्स ब्लीडिंग का मेन क्या क्या कारण होता है उसमें? देखिए, गम्स ब्लीडिंग का सबसे बड़ा कारण होता है ये विटामिन सी की कमी। विटामिन सी जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी की कमी होने के कारण कोलाजन की कमी हो जाती है। अब कोलाजन की कमी होने पे जो गम्स लूज भी हो जाता है और गम्स के जो ब्लड वेसल होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो कोलाजन से ही गम्स टिश्यू स्ट्रांग होते हैं और कोलाजन से ही आपका ब्लड वेसल स्ट्रांग होता है। और जहाँ विटामिन सी की कमी होगा, कोलाजन कम हो जाएंगे, कोलाजन कम हो जाएगी और जिसके कारण गम्स टिश्यू लूज जाते हैं, उसका ब्लीडिंग होने लगती है। ये बहुत कॉमनेस्ट कॉज होता है। दूसरा होता है कोलाजन प्रोटीन की कमी। कोलाजन प्रोटीन आपको बाय द वे अगर डाइट में नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी आपका डिसऑर्डर आ सकता है आपको। उसके बाद तब थर्ड में आता है गम्स का इंजुरी। गम्स से किसी तरह का फिजिकल एजेंट के कारण, ब्रश करते समय हार्ड ब्रश के कारण, नेलिंग के कारण, बहुत सारे होते हैं दांत खोदते रहते हैं उसका, तो उसके कारण ब्लीडिंग होते हैं। उसका अगला कारण होता है जिंजिवाइटिस। एक एंटवा जिंजिवाइलिस एक पैरासाइट का नाम है, वह गम्स में चले जाते हैं, उसके कारण भी आपको गम्स से ब्लीडिंग होते हैं। तो ये सब बहुत कॉमनेस्ट कॉज होता है गम्स ब्लीडिंग होने का। अब इसे सिम्टम क्या मिलेंगे जब भी गम्स ब्लीडिंग होते हैं? तो गम्स टिश्यू लॉस होते हैं, गम्स लूज हो जाता है, कभी कभी गम्स में पेन भी होता है। वहाँ पे आपको गम्स का कलर चेंज हो जाता है ना, कलर भी चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग मिलते हैं, आपका गम्स जो टूथ से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सब पेशेंट मिलता है आपको सिम्टम में। और ब्लड लॉस होते रहेंगे तो फिर पेशेंट एनीमिक भी हो जाता है पेशेंट में, ये मिलेगा आपको। अब इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन क्या होगा बता दिया आपको गम्स ब्लीडिंग में कि कॉम्प्लिकेशन होगा, पेशेंट के बॉडी का आरबीसी धीरे लॉस होगा, कम आपको उसकी वजह से, और पेशेंट में और भी कोई अदर सिम्टम मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, आप डायरेक्ट इसको गम्स को देख सकते हैं, आप डायरेक्टली देख सकते हैं इस कंडीशन को। और तो आप इसके साथ प्लेटलेट को भी देख सकते हैं, कभी कभी प्लेटलेट की कमी होने के कारण भी गम्स ब्लीडिंग होते हैं। अब इसमें बात आता है इसको करना क्या चाहिए। अगर गम्स ब्लीडिंग का केस हो तो सबसे पहला काम करना है ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रॉपर माउथ वॉश करेंगे, और जब भी हम लोग दिन भर 2 या 3 बार हम लोग क्या करते हैं, पानी में थोड़ा नमक डाल करके हल्का सा उससे हम लोग कुल्ला या गलाला करते हैं। एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन होते हैं उससे भी हमको कुल्ला करना चाहिए। अब होम्योपैथ में तो आपको जैसे इचिनेसिया मदर टिंचर है या कैनुला मदर टिंचर है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, आप कुल्ला कर सकते हो उसको रख करके। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब भी आप ब्रश करते हैं तो सॉफ्ट ब्रश यूज करें, स्मूथली ब्रश करें, हार्ड ब्रश नहीं करना है, फ्रिक्वेंटली ब्रश नहीं करना है, तो ये सबसे ब्लीडिंग ज़्यादा होते हैं। उसके बाद विटामिन सी का ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे। विटामिन सी सप्लीमेंट यूज करते हैं और प्रोटीन डाइट लेते हैं, और प्लस अगर पैरासाइट का इन्फेक्शन हो तो हम लोग एंटी पैरासाइटिक प्रोटोजोल मेडिसिन चलाते हैं। और बाकी अब आता है दवा के बारे में। जो होम्योपैथिक दवा में सबसे बेस्ट दवा जो आते हैं, है तो कई दवा, लेकिन सबसे पहले और नंबर 1 की दवा आती है मॉक्सल। मॉक्सल जो होता है ब्लीडिंग भी रुकती है प्लस हीलिंग भी फास्ट करता है वहाँ पे। तो मॉक्सल जो है आप 30 पाउंड में दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। नंबर 2 पे आपको जो आता है वो है कलकरिया फ्लोर है, वह भी आप दे सकते हैं। थर्ड में आता है हेमामिलिस होते हैं। हेमामिलिस की वजह ज़्यादा अक्सर ब्लीडिंग होता है तो उसके इसमें जलाते हैं हम लोग। उसके बाद उसका आर्सेनिक भी यूज करते हैं हम लोग ओरल हाइजीन को अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उसके लिए। सालिसिया हम लोग 6x पावर में यूज करते हैं, इससे भी आपका बहुत जल्दी ठीक होते हैं आपको। तो कई दवा तो कई तरह के होते हैं, बहुत सारे दवा होते हैं, क्रियोजोटम भी आते हैं। तो लेकिन बात है कि जब तक हमको केस पता नहीं चले और कंडीशन नहीं देखें तब तक दवा
देने में उचित नहीं लगता है इसमें, तो इसमें आपको दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं।